प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, हो सकता है कि आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक को आपको लास्ट में समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ठीक है, टॉपिक क्या था, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? टॉपिक है कि प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। मेरी बातों को समझेंगे अच्छे से। प्रभु भोज लेने से क्या होगा? दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। आज तक आपने सुना होगा, बाइबल में पढ़ा होगा कि प्रभु भोज लेने से क्या होता है कि हमारे पाप क्षमा होते हैं, प्रभु को स्मरण करने के लिए लिया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारी बातों को आपको पता होगा, लेकिन आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है ये बात आपके लिए नया हो, लेकिन ये सच बात है, आपको जानना जरूरी है। प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा इंसान के अंदर प्रवेश कर जाता है। हो सकता है आपको मेरी बातों को सुनकर एक झटका जैसा लग रहा होगा, आपको अजीब लगा कि मैं क्या बोल दिया, ठीक है ना, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है ना, प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा कैसे लोगों के अंदर आ जाता है और क्यों आता है और किस व्यक्ति के अंदर आएगा, ये भी आपको जानना है। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं प्रभु भोज ले रहा हूँ, मुझे चंगाई मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, मेरे पापों से क्षमा मिल रहा है। ठीक है, ये सब सही है, लेकिन हो सकता है कि ये बात आपको नहीं पता हो, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रभु भोज लेने से भी दुष्ट आत्मा हम लोगों के अंदर में, आपके अंदर में आ सकता है और आ जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु भोज लेने के बाद उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। हालेलुया, मेरी बातों को समझेंगे अच्छे से। ये भेद की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ ना कि परमेश्वर जो मुझे प्रकाशन दे, परमेश्वर जो मुझे भेद की बातों को बताएं, मैं यूट्यूब पर उसे डालूँगा ताकि वो आपके पास आ पाए। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो उसी तरह आज के जो वचन है, आज के जो टॉपिक है, वो भेद से भरी है। ठीक है ना, हो सकता आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मालूम चले, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आप जानने को तैयार है? आप कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे कि आप जानना चाहते हैं कि प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा कैसे हमारे अंदर आ सकता है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा अंदर आ जाता है। हालेलुया, दुष्ट आत्मा अंदर आ जाता है कब? जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो। लेकिन यहाँ सवाल ये भी आ जाता है, किस व्यक्ति के अंदर आएगा? सभी व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा। प्रभु भोज लेने से सभी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आता। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति प्रभु भोज लेगा और दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाएगा? क्या आप जानना चाहते हैं? आप कमेंट करेंगे। और विशेषकर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। हालेलुया, ठीक है, इस वीडियो पे बने रहे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा आता है जब वो प्रभु भोज ले लेता है। आपको इस वीडियो को देखकर, मेरी बातों को सुनकर आपको डर लग रहा होगा, हो सक रहा होगा आप सोच रहे होंगे कि अब हमको प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए क्योंकि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप अधूरा देखकर ना निकले ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विपत्ति को लेकर आता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझें मेरी बातों को। मैं क्या बोल रहा कि प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा आता, मैं क्या बोला किस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा आएगा, इस चीज़ को भी आपको जानने की ज़रूरत है। क्या आप चाहते हैं जानना? आप कमेंट करें, मैं बताएंगे क्या आप जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ कि किस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा प्रवेश करेगा। ठीक है ना, अब बाइबल में घटना को देखते हैं ना, यहूदा का। आपको मालूम है बाइबल में घटना है यहूदा जैसे ही प्रभु भोज लिया, और बाइबल कहता है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा समा गया। हालेलुया, आपको लग रहा है कि मैं वचन से बाहर से बातचीत कर रहा हूँ? नहीं, मैं वचन के अंदर से ही आपको बातचीत करके आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आप समझेंगे मेरी बातों को ध्यान से। बाइबल में घटना है ना कि यहूदा ने प्रभु भोज लिया और दुष्ट आत्मा उसके अंदर समा गया। ठीक है ना, ये बाइबल से क्लियर हो चुका कि यहूदा के अंदर
प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा उसके अंदर समाया। यीशु ने क्या बोला? तो जिस काम के लिए आया वो काम कर। मेरी बातों को समझेंगे तो बाइबल से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु भोज लेने से कैसे दुष्ट आत्मा उसके अंदर, यहूदा के अंदर घुस गया। तो जब यहूदा के अंदर आ सकता है तो प्रभु भोज लेने से आपके भी अंदर दुष्ट आत्मा आ सकता है। लेकिन यहूदा के अंदर क्यों आया दुष्ट आत्मा? प्रभु भोज लेने से। इस चीज़ को आपको समझना है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना तो आप प्रभु भोज लेंगे और दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश करता जाएगा और आप यीशु को बेच देंगे, आप यीशु को क्रूस पे चढ़ा देंगे और खुद हमेशा के लिए अनंत जीवन को खो देंगे और हमेशा के लिए नर्क में चला जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अब इस वीडियो को सुने अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा आएगा। आपको क्या जानना है? कि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आएगा जब वो प्रभु भोज को लेगा? हालेलुया। मेरी बातों को समझें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आएगा जब वो प्रभु भोज लेगा? आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चेक कीजिएगा, क्या आप भी ऐसा गलती तो नहीं कर रहे हैं और प्रभु भोज ले रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु भोज लेने के बाद दुष्ट आत्मा आपके अंदर आए। पता है, जब दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर आएगा ना, वो आपको बीमार कर देगा, आपको बीमार, रोग बीमारी में डाल देगा, समस्या में, दुख में, तकलीफ में डाल देगा। आप सोचें कि मैं प्रभु भोज ले रहा हूँ अच्छा के लिए, पाप क्षमा के लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है ना कि जब प्रभु भोज मेज में शामिल हो तो अपने आप को जांच ले। हालेलुया। अपने आप को जांचने के लिए बातचीत कर रहा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है प्रभु भोज से रिलेटेड बातों को मैं बताना चाह रहा हूँ। कुछ भेद की बातें जो मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को जानो। हालेलुया। मैं बोलना चाह रहा हूँ किस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आएगा जब वो प्रभु भोज लेगा। यहूदा का जीवन को आप देखें ना, यहूदा यीशु मसीह को पकड़ाना चाह रहा था। ये सही है या गलत है? यहूदा यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। यहूदा यीशु के साथ साथ चलता था। यीशु ने चमत्कार किया, मुर्दा जिंदा किया, बहुत सारी चीज़ों को किया और वो सब यहूदा देख रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर यीशु मसीह को पकड़ाने की ठाना। जानबूझकर यीशु मसीह को वो चाह के पकड़वा देंगे। हालेलुया। मेरी बातों को समझेंगे, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। अगर हमारे अंदर, यदि आपके अंदर जानबूझकर आप पाप कर रहे हैं, जानबूझकर, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो गाली देना हो, चाहे वो व्यभिचार करना हो, जो भी पाप अगर आप जानबूझकर कर रहे हैं और उसके बाद आप प्रभु भोज ले रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक पापों को क्षमा करता है। लेकिन आप पाप कर रहे हैं और प्रभु भोज ले रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं, फिर प्रभु भोज ले रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं और फिर प्रभु भोज में शामिल होकर उसे ले रहे हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में खतरा आने वाली है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा घुसने वाला है। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? किस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आता है? जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है और प्रभु भोज को लेता है। अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं और प्रभु भोज को ले रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं, फिर प्रभु भोज को ले रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं, फिर प्रभु भोज को ले रहे हैं, आपके अंदर दुष्ट आत्मा आ चुका है। इस चीज़ को समझें। पश्चाताप करना और उस चीज़ को छोड़ देना। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो आप उस चीज़ को पश्चाताप करें और उस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएगा अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं? आप कमेंट में ज़रूर में बताएंगे क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना? अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं और प्रभु भोज ले रहे हैं, अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं और प्रभु भोज ले रहे हैं, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आएगी। करना क्या है? आपको पश्चाताप करना है, उस चीज़ को छोड़ना है। झूठ बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए। गाली दे रहे हैं, छोड़ दीजिए। व्यभिचार कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रभु भोज अब लें। आप सोचेंगे, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपके दिमाग में एक बात चल रहा है, आप सोचेंगे कि पाप से हम निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, बार बार उन्हीं पापों में गिर रहे हैं, तो क्या हमको प्रभु भोज लेना चाहिए? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपसे पाप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपको रोकर पश्चाताप करना है कि प्रभु मुझे इस पाप से बाहर निकाल। आपको सच्चे दिल से पश्चाताप करना है, आपको रोकर आपको आंसुओं के साथ पश्चाताप करना है, प्रभु मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। आप पाप भी कर रहे हैं और सच्चे दिल से पश्चाताप भी नहीं कर रहे हैं और प्रभु भोज में आ रहे हैं। मैं आपसे बोलना चाहता, आपके जीवन में मुसीबत, प्रॉब्लम, खतरे आएंगे तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर समाएगा यहूदा के समान। करना क्या चाहिए? पाप होता है, पश्चाताप करें, सच्चे दिल से रोकर पश्चाताप करें। अगर कोई ऐसा पाप है जो काफ़ी टाइम से आपके जीवन में आपको छोड़ नहीं रहा, उसके लिए उपवास करें, फास्टिंग करें, उस पाप के लिए लड़े, उस स्पिरिट को अपने जीवन से दूर करें। हालेलुया। वरना उसी पाप की वजह से आप यीशु को हमेशा के लिए खो देंगे। आप हमेशा के लिए यीशु मसीह को क्या करेंगे? खो देंगे। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, उस पाप से आप लड़े, दुआ करें, उपवास करें, फास्टिंग करें और परमेश्वर आपको उस चीज़ से निकालेगा। मेरी बात को समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा आपके अंदर कैसे प्रवेश करेगा? क्या आप समझ पाए मेरी बातों को कि किस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा प्रवेश करेगा? जो प्रभु भोज लेगा, उस व्यक्ति का क्या है? वो व्यक्ति जानबूझकर पाप कर रहा है, वो व्यक्ति जानबूझकर पाप में जी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, प्रभु भोज ले रहा है, व्यभिचार कर रहा है, प्रभु भोज ले रहा है। कोई पश्चाताप नहीं, कोई सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं। उसके जीवन में दुष्ट आत्मा इंटर करेगा, उसके जीवन में अंदर आएगा और मुसीबत, प्रॉब्लम उसके जीवन में आएगी।